लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता था बेटा आपका, दैट इज, आप लोग 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, या तो कोई भी लिविंग है तो वो सेल का बना होगा, इधर इट इज मेड अप ऑफ टिश्यूज, इधर इट इज मेड अप ऑफ ऑर्गन, या फिर ऑर्गन सिस्टम, दैट इज राइट। तो आपके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो गया, या तो वो सेल का बना हुआ है, दैट इज सेलुलर लेवल, ठीक है, कोई भी लिविंग होगा तो या तो सेल का तो होगा ही होगा, या फिर सेल्स जो होती हैं डेवलप होके साथ में मिलकर एक काम करना स्टार्ट कर देती थी, दैट इज टिश्यू लेवल, या तो वो टिश्यू लेवल का हो गया, या फिर टिश्यूज जो होते थे ये साथ में मिलकर एक सेम फंक्शंस करते थे, दैट इज ऑर्गन, ऑर्गन लेवल आपको देखने को मिलता है, या फिर आपको लास्ट में मिलेगा ऑर्गन सिस्टम। अब यहाँ पे ना कुछ चीजें ध्यान से समझना, आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पे ध्यान से समझने, ये पॉइंट्स यहाँ पे याद रखोगे तो आपको आगे चल के बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं, सबसे पहले सेलुलर लेवल से स्टार्ट करते हैं, वी विल टॉक अबाउट सेलुलर लेवल। तो सेलुलर लेवल में क्या हो गया बच्चों आपका, दैट इज सिर्फ सेल प्रेजेंट है, मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं, यू ऑल नो वेरी वेल, कल हमने डिस्कस किया था, यूनिसेलुलर तो यहाँ है ही नहीं, यहाँ सिर्फ मल्टी सेलुलर है, यानी ऐसे लिविंग्स जो हैं तो मल्टी सेलुलर और उनमें सिर्फ सेल्स हैं, टिश्यूज नहीं है, दे डोंट हैव टिश्यूज, दे हैव ओनली सेल। तो ये वाला जो आपको कंसेप्ट मिलता है सेलुलर लेवल जो देखने को मिलता था, ये मिलता है सिर्फ पॉरीफेरा के अंदर, जो आपका पहला फाइलम है दैट इज पॉरीफेरा, उसके अंदर आपको सेलुलर लेवल देखने को मिलता था। क्लियर बात बच्चों सभी को? यहाँ पे जो सेल्स होती थी दैट इज वो ही सारे काम करती हैं, यहाँ पे लेबर ऑफ डिवीजन जो है वो देखने को मिलता है, यानी कोई टिश्यूज नहीं, कोई ऑर्गन नहीं, कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं, सिर्फ सेल्स हैं जिन्होंने अपने आप को डिफरेंशिएट किया, और वही सेल्स आपका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन कर रही हैं इन पॉरीफेरा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आशीष, Yes, Yes, sir. ओके, आराधना, सभी को क्लियर नहीं वाली बात? अंकिता, शिल्पा, इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ठीक है, ओके ओके, चलो ओके। तो यहाँ पे आपको सेलुलर लेवल सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है, पॉरीफेरा में। नाउ आ जाओ टिश्यू लेवल, यानी सेलुलर लेवल से थोड़ा सा एडवांस, थोड़ा बेटर, ओके। ये जो आपको देखने को मिलता है ये मिलेगा सिर्फ आपको दो फाइलम के अंदर। पॉरीफेरा के बाद कौन से फाइलम थे, कौन बताएगा मुझे, कोई नाम बताएगा? पॉरीफेरा के बाद कौन सा था फाइलम? Nidaria and Cylindrita. Right, exactly, that is Cnidaria. Cnidaria is also called, that is also called, Cylindrita. yeah exactly, Coelenterata. So Coelenterata हो गया आपके, प्लस आपका सेकंड वन जो होता है इसके बाद टीनोफोर। इन दोनों फाइलम में आपको टिश्यू लेवल देखने को मिलता है, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखने, इन चीजों को यहीं पे क्लियर कर लेना कि आपका सेलुलर लेवल कहाँ है, टिश्यू लेवल कहाँ है, ओके। तो इन दो फाइलम के अंदर आपको क्या देखने को मिला, टिश्यू लेवल, यानी सिर्फ यहाँ टिश्यूज है, देयर इज ओनली टिश्यूज, नॉट एन एनी ऑर्गन। अब आ जाते हैं आपके ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल जो है ये सिर्फ एक ही फाइलम में देखने को मिलता है, दैट इज प्लैटीहेल्मिन्थेस, दैट इज अ प्लैटीहेल्मिन्थेस, ठीक है। मैंने कल भी बताया था प्लैटी का और हेल्मिन्थेस, हेल्मिन्थेस का मतलब था दैट इज एनिमल्स, और प्लैटी दैट मीन लुक लाइक्स, इसका ये जो वर्ड है आपका दैट इज कम्स फ्रॉम प्लेट, और प्लेट का क्या होता था शेप, आप देखोगे तो वो फ्लैट होती है, राइट, यानी उनका सरफेस काफी ज्यादा होगा, थिकनेस उनकी कम होती है। तो आपके प्लैटी हेल्मिन्थेस कैसे होते थे, प्लेटी का मतलब हो गया फ्लैट, और हेल्मिन्थेस का मतलब हो गया एनिमल्स, यानी आपके फ्लैट वॉर्म्स, दैट इज कम्स इनटू प्लैटीहेल्मिन्थेस। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम से आपने क्रैक कर लिया। प्लैटीहेल्मिन्थेस में आपके प्लेटफॉर्म्स आ गए, ओके बच्चों। और सिर्फ यही आपका इकलौता ऐसा फाइलम है जिसमें आपको ऑर्गन सिस्टम देखने को, सॉरी हाँ, ऑर्गन जो है ऑर्गन लेवल देखने को मिल रहा है। ऑर्गन सिस्टम जो होगा आपका, ये अब आपको सारे के सारे किंगडम में, सॉरी फाइलम के अंदर देखने को मिलेगा, जितने भी रेस्ट फाइलम है आपके, सभी फाइलम में अब आपको ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलता है। सो नाउ यू गॉट इट। स्टार्टिंग के आपके जो फाइलम थे, सबसे पहले पॉरीफेरा, उसमें सिर्फ सेल्स के बने हुए लिविंग्स हैं,
देन उसके बाद सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा, उसमें आपके टिश्यूज लेवल था। उसके बाद सिर्फ इकलौता आपका प्लेटीहेल्मिन्थेस जिसमें आपको क्या देखने को मिला, दैट इज ऑर्गन लेवल देखने को मिला। और लास्ट में आपके ऑर्गन सिस्टम जो थे वो देखने को मिले बचे हुए सभी फाइलम में, लाइक जैसे कि आपका एस्क्लेहेल्मिन्थेस, एनेलिडा, देन उसके बाद आपका आर्थ्रोपोड्स, मोलस्कस, एंड देन एकाइनोडर्मेटा, आफ्टर दैट हेमिकॉर्डेट्स, एंड लास्ट वन दैट इज योर कॉर्डेट्स। इन सभी में आपको ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलता है। एंड शुरुआत के जो आपके 4 हैं फाइलम्स, उनमें आपको सेलुलर, टिश्यू और ऑर्गन लेवल देखने को मिलता है। इज इट क्लियर नाउ बच्चों? यस सर। कोई डाउट तो नहीं किसी को? इज देयर एनी डाउट? चलो ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन। अब बात करते हैं सिमेट्री की। तो सिमेट्री तो आप सभी जानते हैं। अच्छा एक चीज हो, सिमेट्री से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज और बताओ। इसमें एनिमल्स है, ऑब्वियसली इतना इजीली डिस्कशन नहीं होगा, थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। अब इन चीजों को यहाँ पर नोट करना, जो मैं बात बता, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन देखो यहाँ पर आपको एनिमल्स में देखने को मिलेगा, इतना इजी तो है ही नहीं। मैंने कल भी बताया था कि भाई यहाँ पे काफी सारी आपको वेरिएशन देखने को मिली। तो ऑर्गन सिस्टम की बात कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑर्गन सिस्टम ओनली। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे। अब जिन भी फाइलम के अंदर ऑर्गन सिस्टम आपको देखने को मिलता है, ठीक है, यहाँ पर एक कॉम्प्लिकेशन थी, यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन थी इनके डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट इज ऑर्गन सिस्टम ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। राइट डाउन दिस पॉइंट, animals show complexities। ठीक है, आपके जो ऑर्गन सिस्टम शो करते थे एनिमल्स, उनमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी थी, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम ऑफ डिफरेंट एनिमल्स दैट विल शो कॉम्प्लेक्सिटी रिगार्डिंग डाइजेस्टिव सिस्टम। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से समझना, मैं ऑर्गन सिस्टम की बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ना इस ऑर्गन सिस्टम को जो अभी आपने जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा है, सिर्फ उसी से कंसर्न मत करना। आपके जितने लोअर एनिमल्स थे, जैसे कि आपने देखे थे आपके नाइडेरिया, आपके टिनोफोरा, आपके प्लेटीहेल्मिन्थेस, ठीक है, वहां उनको भी आप इसमें थोड़ा सा इन्वॉल्व करेंगे। यहाँ पे सिर्फ ऑर्गन सिस्टम एक रेफरेंस के लिए यूज कर रहा हूं मैं वर्ड, इट इज ओनली फॉर अ रेफरेंस। ओके, अब समझना है क्या यहाँ पे, डाइजेस्टिव सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि बहुत से एनिमल्स में ये 2 टाइप का डिवाइड किया गया, ये 2 टाइप का था। एनिमल्स को इस बेस पे ना 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया डाइजेस्टिव सिस्टम के बेस पे। एक ऐसे एनिमल्स थे जिनमें कि आपका इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम था, दे हैव अ इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, that have incomplete digestive system। ओके बच्चों, और कुछ एनिमल्स ऐसे जिनके अंदर आपको कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिला। कोई बच्चा मुझे बता सकता है व्हाट इज कंप्लीट और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम? एनी आइडिया किसी बच्चे को? अविनाश, आराधना, कोई है? यस 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 अविनाश। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब जिसमें सिंगल ओपनिंग हो, वही से इंजेक्शन हो और वही से इजेक्शन हो, और कंप्लीट में मतलब दोनों ओपनिंग्स रहते हैं, इंजेक्शन और इजेक्शन के लिए अलग अलग। एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सर इनकम्प्लीट में पोरीफेरा और कंप्लीट में तो कॉर्डाटा ले लीजिए, ह्यूमन सी। कंप्लीट में आपका कॉर्डेट्स को भी ले लें, ठीक है ठीक है, लेकिन तुमने जो पॉरीफेरा का एग्जांपल दिया है ना, वो पॉरीफेरा का एग्जांपल इज नॉट राइट। पॉरीफेरा के अंदर बेटा क्या होता है, उसमें ऑर्गन सिस्टम नहीं आता है। यस, ऑर्गन्स नहीं नहीं नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग, मैंने क्या कहा, ऑर्गन सिस्टम इज जस्ट फॉर रेफरेंस, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए यहाँ पे, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम तो आपका प्लेटीहेल्मिन्थेस,
नाइडेरिया या आपका जो टीनोफोर्स है उनमें भी नहीं है, किसी में भी नहीं है। ठीक है प्रभजोत, राइट 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 राइट, ठीक है, सही हो। पॉरीफेरा का मतलब समझ लो। देखो अविनाश तुमने जो बोला दैट इज राइट, सभी बच्चे समझ लें पहले इनकम्प्लीट क्या था। इनकम्प्लीट में क्या होगा कि बेटा एक ही ओपनिंग पार्ट होगा, दैट हैव ओनली वन ओपनिंग पार्ट, इसमें केवल एक ओपनिंग पार्ट है, और इसी ओपनिंग पार्ट से क्या होगा, इंजेक्शन भी होगा, यानी ये अपना फूड जो भी खाएंगे इसी पार्ट से खाएंगे, और इसी पार्ट से ये इजेशन भी करेंगे यानी एक्सक्रीशन भी करेंगे। एक ही ओपनिंग है, उसी ओपनिंग से फूड भी खा रहे हैं और उसी ओपनिंग से वो अपना वेस्टेज भी बाहर निकाल रहे हैं, एक्सक्रीशन भी कर रहे हैं। गॉट इट? सभी को समझ में आई? दैट इज इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। समझ में आया बात सभी को? Yes, sir. श्योर ना? सभी को कोई डाउट तो नहीं है? आशीष बेटा, अंकिता, आराधना, आशीष, सभी से पूछ रहा हूँ, प्रभजोत, शिल्पा, जनक, Yes, एनी sir. डाउट? Clear. क्लियर ना? एक ही पार्ट है जिससे आपका क्या हो रहा है, इंजेक्शन भी हो रहा है, एक्सक्रीशन भी हो रहा है, दैट इज इनकम्प्लीट। कंप्लीट में क्या था, यहाँ पे आपके अलग अलग पार्ट होंगे, देयर विल बी अ डिफरेंट पार्ट। जैसे इंजेक्शन जो होता है, हम अपनी बात कर लेते हैं, ठीक, हम अपनी बात कर लेते हैं। हमारे में इंजेक्शन जो होगा दैट इज फ्रॉम माउथ होता है, कॉर्डेट्स की बात कर रहे हैं। इंजेक्शन जो होगा वो माउथ के थ्रू होगा, और एक्सक्रीशन जो होता है दैट इज फ्रॉम एनस, इसके थ्रू आपका एक्सक्रीशन हो गया, दैट्स ऑल। यानी देयर आर टू ओपनिंग्स, एक से आपका इंजेक्शन हो रहा है और एक से आपका एक्सक्रीशन हो रहा है। सो देन दिस इज कॉल्ड योर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर? अब आ जाते हैं अविनाश, जो तुमने कहा पॉरीफेरा का एग्जांपल। बच्चे पॉरीफेरा के अंदर ना आपका दैट इज समझना, ये मैं पॉरीफेरा की स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं आपको। पॉरीफेरा इस तरह का होता है, स्पंज टाइप का जो, ठीक है, लाइक इसमें बेटा एक तो मेन ओपनिंग होती है, दैट इज, एक तो ये मेन ओपनिंग है, और इसके अलावा इसके साइड में भी बेटा ओपनिंग्स होती हैं, दे हैव आल्सो सम ओपनिंग लाइक। तो जो भी वाटर के संग संग न्यूट्रिएंट आते हैं वो इन ओपनिंग से एंटर होते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑस्टियम, दैट इज ऑस्कुलम। तो यानी यहाँ पे आपको देख रहे हो दो अलग अलग ओपनिंग दिख रही हैं, एक है ऑस्टिया जिससे कि एंट्री हो रही है, और एक है ऑस्कुलम जिससे कि एग्जिट हो रहे हैं, यहाँ से एग्जिट हुए, यहाँ से एंट्री हुई। तो नाउ आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, पॉरीफेरा के अंदर आपको इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं देखने को मिल रहा। इनकम्प्लीट में क्या आता है, एक ही पार्ट है, ओपनिंग पार्ट है जिससे एंट्री हुई, उसी से एग्जिट हुई, और आपके कंप्लीट में दो अलग अलग पार्ट थे, एक से एंट्री हुई और एक से एग्जिट हुए। क्लियर अब बात अविनाश बेटा? यस सर, बट मतलब जैसा आपने बोला ऑर्गन सिस्टम हो तभी हम लोग कंसीडर करेंगे ना, या फिर इसमें पॉरीफेरा में भी वो देख सकते हैं? फिर से रिपीट करना, क्या बात करी? सर मैंने बोला कि मतलब जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम तो एक ऑर्गन सिस्टम है पूरा, तो हाँ सर इसमें तो सेलुलर लेवल पे होता है, तो इसमें भी हम हाँ, लोग वो कंसीडर तो नहीं करेंगे? नहीं 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 नहीं, मैंने तुम्हें देखो एक पॉइंट अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग वन थिंग, आपको यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम जो मैं टर्म यूज कर रहा हूँ दैट इज ओनली फॉर रेफरेंस, कि आपके जो एनिमल्स हैं, सारे के सारे एनिमल्स हैं, उन सभी के अंदर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है, एक सी नहीं है, सिंपल वन नहीं है किसी में भी। आप डाइजेशन की बात कर लें या सर्कुलेशन सिस्टम की बात कर लें, अभी जो मैं बताऊंगा वहां पे भी कॉम्प्लेक्सिटी आपको देखने को मिलती है। जैसे डाइजेशन में अभी आपने देखा पॉरीफेरा हो गया, या आपके इसके बाद आपके क्या थे, दैट इज सेकंड वन जो आपने देखे थे, सेकंड वन आपके इसके एग्जांपल क्या था, सीलेंट्रेट, सीलेंट्रेट हो गया, और इसके बाद दूसरा आपका क्या था, दैट इज आपका प्लैटीहेल्मिन्थस, टीनोफोर नहीं, प्लैटीहेल्मिन्थस, प्लैटीहेल्मिन्थस दिस वन। ठीक है, यहाँ पे आपको इन दोनों में आपको इनकम्प्लीट डाइजेशन देखने को मिलता है, ये इनके एग्जांपल्स है जिसमें आपको इनकम्प्लीट देखने को मिल रहा था। ओके, लेकिन आपके कंप्लीट जो होते हैं वो किसमें देखने को मिले, आपको आपके जितने भी कॉर्डेट्स हैं, या आपके जो दूसरे जैसे एनिलिड्स हो गया, ओके, या फिर आपके आर्थ्रोपोड्स हो गए, मोलस्कस हो गए, इकाइनोडर्मेट्स हो गए, हेमिकॉर्डेट्स हो गए, एस्क्लेहेमिन्थिस हो गया, इन सभी में आपको क्या देखने को मिलता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे
ऑर्गन सिस्टम से मतलब ये मत सोचना कि भाई यहाँ पे कि सिर्फ ऑर्गन सिस्टम की बात कर रही है, उन्हीं की बात कर रहे हैं जिनमें ऑर्गन सिस्टम मिलता हो। दैट इज नॉट। ऑर्गन सिस्टम से मतलब यहाँ एक सिर्फ रेफरेंस के लिए है, बट वी विल टॉक अबाउट एयर ऑल द एनिमल्स। गॉट इट अविनाश एंड सभी बच्चों को बात समझ में आई? Yes, यस sir. सर। श्योर ना अविनाश, कोई डाउट तो नहीं? एंड बाकी बच्चों को? Yes. यस सर, मतलब ये एक प्रोसेस की तरह है, तो ये हम लोग हर किसी में देखेंगे कि ये होता हाँ है बेटा, कि नहीं। जस्ट टेक इट एज अ प्रोसेस जो आप सभी को देखना है, आपको सभी में देखना है, दैट्स ऑल। ठीक है, ये एक तो ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्सिटी का। यहाँ पे आपको, अच्छा मैं एक बार एक्स डायग्राम दिखाता हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट, लेट मी शो यू द डायग्राम आल्सो, सो आप और इजीली समझ सकते हैं। आप किसी को कोई डाउट नहीं रहा? आपके इनकम्प्लीट में आपने देखा प्लेन एरिया में कि आपका एक ही पार्ट है ओपनिंग, दैट इज माउथ, जिससे आपकी फूड की एंट्री भी हुई और इसी से वेस्ट बाहर निकला। लेकिन बाकी आपने जो देखे फाइलम में, जैसे कि आपने एस्केरिस देखा, अर्थवर्म देखा, सैलामेंडर्स देखे, इनमें आपके फूड को इंजेक्शन करने के लिए माउथ होता है और वेस्टेज को बाहर निकालने के लिए एनस होता है। यानी यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, देयर आर 2 ओपनिंग्स जिसके थ्रू वेस्टेज और आपका फूड अंदर और बाहर हो रहा था। सो दैट इज आपका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। दिस वन इज कंप्लीट एंड दिस वन इज इनकम्प्लीट। आई होप सो अब आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ चुका है, एग्जांपल्स भी क्लियर हो चुके हैं। नाउ अगर आपसे पूछा जाएगा तो देन यू कैन गिव आंसर। गॉट इट बच्चों? कोई डाउट तो नहीं इसका? No, sir. ओके इसका ना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, जस्ट टेक एन स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। डन? डन बच्चों? Yes. okay. अब बात कर लेते हैं, एक तो कॉम्प्लेक्सिटी आपने देख ली, दैट इज आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ नेक्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी जो आपको देखने को मिलती है, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पे भी सिस्टम आ रहा है तो इसको ऑर्गन सिस्टम से रिलेट मत करना, दैट इज ओनली फॉर रेफरेंस। यहाँ पे आप पढ़ेंगे सभी के बारे में। अब आपका सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता था, दैट इज ऑल्सो ऑफ 2 टाइप। ये भी आपका 2 है, दैट इज ऑल्सो 2 टाइप। एक होता है आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है आपका क्लोज्ड। कोई बताएगा मुझे अविनाश के अलावा अभी फिलहाल? एनी अदर बच्चों? एनी गैस व्हाट इज ओपन एंड व्हाट इज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम? मैं नाम लूंगा, पॉइंट आउट करूंगा, तब बताओगे क्या? Sir, in closed type, the blood circulated in the blood vessels, uh, and in the open type, it comes out of the heart and they are in direct contact with the cells and tissues. ठीक है, ठीक है, राइट। देखो आपका क्लोज जो होता है, आप अपने आप से कंपेयर करना, यू ऑल हैव अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, हम सबके अंदर क्लोज है। क्लोज में क्या हुआ कि आपका जो ब्लड है इन ओपन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम सेल्स है एंड क्लोज टाइप, राइट 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 राइट। आपका क्लोज में क्या है, आपका ब्लड जो फ्लो करेगा, जो आपका ब्लड है ये जो फ्लो करेगा, ये फ्लो करेगा ब्लड वेसल्स में। यहाँ पे आपकी ब्लड वेसल से ज्यादा बेटर है ये, ठीक है, ये ज्यादा बेटर है, दिस वन इज मच बेटर एज कंपेयर टू ओपन, क्योंकि यहाँ पे आपका ब्लड आपके वेसल्स के अंदर फ्लो कर रहा है। और ये वेसल्स क्या हो सकती हैं? इट कैन बी वेन्स, इट कैन बी कैपिलरीज और इट कैन बी योर आर्टरीज। इनमें आपका ब्लड फ्लो कर रहा है, राइट? वेन्स, कैपिलरी, आर्टरी। कैपिलरी बीच में मैंने जानबूझ के लिखी है क्योंकि ये आपकी वेन्स और आपकी आर्टरीज को कनेक्ट करती थी, गॉट इट? तो इसलिए मैंने इसको बीच में प्लेस कर दिया। तो इनके अंदर आपका ब्लड फ्लो कर रहा है एक सिस्टमैटिक वे में, दिस इज क्लोज्ड, ठीक है। और इसी के थ्रू, इन्हीं वेन्स वेसल्स के थ्रू आपका ब्लड आपके टिश्यूज तक, आपके बाकी ऑर्गन्स तक पहुंचाया जाता है। लेकिन ओपन में क्या होता था यहाँ पे बच्चों आपका जो ब्लड फ्लो करता है, यहाँ पे ब्लड आपका फ्लो करता है कैविटी के अंदर, दैट विल फ्लो इन कैविटी। यहाँ पे ब्लड आपका कोई वेसल्स के अंदर फ्लो नहीं कर रहा, एक
कैविटी है, उसी के अंदर आपका ब्लड फ्लो हो रहा है, सीधे आपके टिश्यूज तक पहुंचाया जा रहा है, और इस कैविटी को बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड साइनसेस, दैट इज कॉल्ड साइनसेस कैविटी। इसको मार्क करोगे आप, दिस इज कॉल्ड योर साइनसेस कैविटी, जिसमें कि आपका ब्लड जो होता है वो फ्लो होता है और सीधा टिश्यूज तक पहुंचाया जा रहा है। जैसे टिश्यू के ऊपर सपोज जैसे पानी होता है ना, पानी को आप स्प्रे करते हो प्लांट्स के ऊपर, तो पानी को जो आप स्प्रे कर रहे हो प्लांट्स के ऊपर, दैट इज लाइक अ ओपन सिस्टम, लेकिन आपने पाइप के थ्रू पानी पहुंचाया प्लांट तक, तो दैट इज अ क्लोज सिस्टम। तो आई होप सो आप समझ में आ गया होगा। ओपन में क्या हुआ, आपका ब्लड सीधा सीधा स्प्रे हो गया टिश्यू के ऊपर विद द हेल्प ऑफ दिस कैविटी, दैट इज साइनसेस। लेकिन क्लोज ज्यादा बेटर था, यहाँ पे वेसल्स के थ्रू आपका ब्लड जो था वो रेस्पेक्टिव टिश्यूज और ऑर्गन तक पहुंचाया गया है। इज इट क्लियर नाउ? इज इट क्लियर ना बच्चों? श्योर? चलो, अब यहाँ पे ना नीट का एक जो क्वेश्चन आता है, बहुत बार आया है, और यहाँ पे आपका दिमाग को घुमा देता है ये क्वेश्चन। यहाँ पे समझ लो, यहीं पे समझ लो इस चीज को। देखो आपका बेटर वन कौन सा है, दैट इज क्लोज है, दिस वन इज बेटर एज कंपेयर टू ओपन, राइट? ये तो आप चीज जानते हो, ठीक है? तो आपके जो क्लोज्ड होता है, क्लोज्ड का एग्जांपल बता रहा हूं, क्लोज जो सिस्टम होता था ये आपको देखने को मिलता है, दैट इज कॉर्डेटा में, ठीक है? कॉर्डेट्स में भी आपके कौन से, स्पेशली मैमेलियंस, इन्हें तो आपको मिलता ही मिलता है। और इसके अलावा क्लोज सिस्टम जो मिलता है देखने को, ये मिलता है एनिलिडा में, इट इज फाउंड इन एनिलिडा आल्सो, दैट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी को मैं बोल रहा था नीट में जो क्वेश्चन घुमाता है, ये है आपका नीट का। अभी बताऊंगा कैसे।